नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं लगातार जो है राजधानी रायपुर से हाल दिखा रहा हूँ प्रदेश भर के अलग अलग जो है कर्मचारी संगठनों का। आज मैं हाल दिखाने के लिए पहुँचा हूँ छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का हाल। वैसे 3 मरतबा मैं दिखा चुका हूँ, वो राजधानी रायपुर भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सरकार उनका हाल देखे, उस पीड़ा को समझे और उनकी मांगों को जहाँ तक हो सके उसे पूरा करने के लिए तत्काल निर्णय ले। तो आज राजधानी रायपुर के धरना स्थल से मैं स्कूल सफाई कर्मचारियों के बीच से उनका हाल दिखा रहा हूँ। ये आपको बरगद के नीचे जो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं जैसे तैसे बैठे हुए, कुछ लोग सोए हुए भी हैं और वो सब अपना साजो सामान के साथ आए हैं, राशन पानी के साथ आए हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जिसमें से दूरस्थ अंचल भी शामिल है। यानी कि बस्तर के वो तमाम जो हैं 7 जिले, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, ऐसे तमाम जगहों से भी जो है वो पहुंचे हुए हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है तो हम सरकार तक पहुंच जाए और हमारी मांगें पूरी हो जाए। तो सरकार भी आज इनके बीच ही पहुंचने वाली है। यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी स्टेडियम में उनके बीच होंगे, वो तमाम जो है शिक्षकों के बीच में होंगे जिनके लिए उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है, तो सम्मान हो रहा है। और ये इस उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी मांगों को पूरा करेंगे। तो अलग अलग हिस्सों से जो आए हुए लोग हैं उनसे बातचीत करते। कहाँ से आए हैं? बस्तर से। बस्तर ले। अच्छा, कितना बार हो गए रायपुर? हो गया बहुत बार। बहुत बार हो गया। हाँ। एक बार भी पैदल यात्रा भी करते हुए आए थे? आए थे ना। आए थे? हाँ। तब कुछ बात बनी थी? नहीं आए मंत्री जी। नहीं आए? हाँ। कहाँ से आए आप? बस्तर में हो गया। आप भी बस्तर से आए? हाँ, पैदल भी आया था भैया। पैदल भी आए? हाँ, 9 दिन में पहुंच रहा भैया। 9 दिन में? हाँ, अभी पूरा खाना पानी सब लेके आए? तो बात बना के खा के आया था भैया। सब यहीं लेके आ गए हैं, सब इधर ही रहे? हाँ, इधर से आया था भैया। यहाँ तक तो फिर 1 दिन रहेगा, फिर जैसा रहेगा। और कितने सालों से आप स्कूल में काम कर रहे हैं? वो तो 2000 कितना में होगा ना? 11 से 2011 में होगा सर। और अभी पैसा कितना मिलता है? अभी तक 2000 मिलते सर। 2000? हाँ, 2000 उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है सर। तो ये देखिए, ये तमाम लोग जो कि बस्तर से आए हैं और कुछ लोग जो है जिस हालात में पड़े हुए हैं उसे आप समझने की कोशिश करिए। इनका रहना, सोना, बसना सब कुछ इसी धरने स्थल पे हो रहा है, जहाँ पे ऐसा भी नहीं है। हम देखते हैं कि कोई भी नेता मंत्री का कार्यक्रम होता है तो वहाँ सफाई करने के लिए जो है लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इनको इसी हाल में छोड़ दिया गया है। ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। इन लोग तो कुछ थोड़े से जो है पढ़े लिखे लोग भी लग रहे हैं। क्या करते हो तुम? अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हूँ सर, सन 2011 से। अच्छा, थोड़े खड़े हो जाइए। कहाँ तक पढ़ाई की हो? मेरा पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजीडी से कर चुका हूँ मैं। फिर से एक बार अपना जो है परिचय बताओ यार। मेरा कुमार राम पटेल, गरियाबंद जिला, पिंगेश्वर ब्लॉक सचिव हूँ मैं। हाँ। और पढ़ाई कहाँ तक हुई है? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर, पीजीडी से हम। पीजीडीसी है? पीजीडी से। अच्छा, और नौकरी क्या करते हैं? अंशकालीन की स्कूल सफाई कर्मचारी। कितना पैसा मिलता है? 23 रुपये, वो भी आज हुआ है सर, आज के डेट में हुआ है। 1000 रुपये से काम कर रहे हैं। 2011 में लगे थे तो 1000 रुपये में लगे थे। आज के डेट में आज 11 साल कंप्लीट होने वाला है, तब कहीं जाकर 23 रुपये हुआ है। तो पीजीडीसीए करने के बाद यही काम मिला? नहीं, काम तो और मिल रहा था सर, लेकिन क्या है, हम लोग शासकीय काम है करके ना इसको हमारा जीवन भविष्य बन जाएगा करके इस काम को कर रहे हैं। प्राइवेट काम में तो अभी भी हम लोग को 8 से 10 हज़ार रुपये यहीं मिल जाएगा, रायपुर में मिल जाएगा, उतने की क्षमता है सर। लेकिन ना वो तो प्राइवेट काम है, ये शासकीय काम है, इस कारण से लगे हैं सर इसमें। आज नहीं तो कल हमारा भविष्य बन जाएगा, यही सोच के लगे हैं। तो ये राम कुमार है, इस उम्मीद के साथ इन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को ज्वाइन किया कि आज नहीं तो कल वो जो है दैनिक मजदूरी से शासकीय कर्मचारी नियमित हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने 2000 रुपये का काम किया तब जब वो पोस्ट ग्रेजुएट है। मतलब आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में जहाँ पे ये दावा है, सरकार कह रही है कि 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। नहीं सर, ऐसा कुछ दावा कुछ नहीं है। ये सरकार फालतू वोट खींचने के चक्कर में सब चीज़ बोल रहा है। हम जो से कर्मचारी को देखो ना सर, मात्र 23 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं। 23 रुपये होता कितना है आज महंगाई के दौर में? 23 रुपये होता कितना आप खुद जानते हो, हम बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हमारा दुख दर्द आज का नहीं है, आज 11 साल होने वाला है हमारा दुख, इस कारण से बोल रहे हैं सर। कारण से देखिए, अगर आप शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात करते हैं
स्वामी आत्मानंद स्कूल इसी प्रदेश में चलाया जा रहा है। करीब करीब 172 स्कूल खोले जाने की बात की जा रही है। अगर वहाँ का कोई सफाई कर्मी होगा ना, उसकी तनख्वाह भी 2300 रुपये नहीं होगी। नहीं होगी सर, नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये जो दूरस्थ अंचलों में काम करते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, ये सिर्फ सफाई कर्मी नहीं होते हैं, कई मौके पे ये शिक्षक भी बन जाते हैं, मुझे लगता है। मैं खुद सर बाहू का जो आवक जावक का है मैं खुद चढ़ाता हूँ। मैं प्रिंसिपल के अंडर में काम करता हूँ। मैं आवक जावक का टोटल काम मैं कर लेता हूँ। मैं जो बाबू का काम है उसको भी कर लेता हूँ। हाँ, तो 2300 रुपये में आप उनसे स्कूल की सफाई भी करवा लीजिए, उनसे बाबू का काम भी करवा लीजिए, और का काम भी हम लोग करते हैं सर। भृत्य जो है उसका भी हम काम करते हैं। रजिस्टर घुमाना है, सूचना देना है, कितना गणवेश आया है, कितना वो चिक्की आया है, कितना रोशन आया है, ये सब संकुल स्तर से पूरा हर काम करते हैं हम लोग। ऐसे नहीं कि ओनली सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, टोटल स्कूल में जो व्यवस्था होता है उसको करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, अरे भाई तय तो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो बहुत पढ़ा भी दे, मास्टर नहीं आया। नहीं, वही तो होते सर, वो भी होते पढ़ाई के काम भी कर लेता ना मना। तो हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हवन, हम लोग तो मालूम है ना कि कौन कैसे लड़का कैसे पढ़ाना है। वही संस्था में काम करते 11 साल हो चुके हैं, तो अनुभव तो है कि कैसे पढ़ाना है, लड़का कैसे क्या करना है। अनुभव तो है। तो मतलब एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनके पास 4 से 5 काम है, और पैसा कितना है? महीने का 2300 रुपये, यानी कि प्रतिदिन 100 रुपये भी नहीं है। इस महंगाई में 100 रुपये भी प्रतिदिन प्रदेश के हजारों जो स्कूल सफाई कर्मी हैं, करीब करीब मुझे आंकड़ा याद आ रहा है 45,000 के आसपास का होगा। 45,000 ऐसे अंशकालीन सफाई कर्मी हैं, स्कूल सफाई कर्मी हैं, जिनको 100 रुपये प्रतिदिन भी मजदूरी नहीं है। मनरेगा में अगर काम करेंगे तो 172 रुपये तक उनको रोजी मिलेगी, लेकिन यहाँ अगर वो इस उम्मीद के साथ हैं कि आज नहीं तो कल शासकीय हो जाएंगे, फिलहाल 100 रुपये से नीचे में काम कर रहे हैं। करीब करीब 90 रुपये के आसपास ये बजट बैठता होगा। अब ये सरकार को तय करना है। खैर, मैं स्कूल सफाई कर्मचारियों के बीच लिए चल रहा हूँ, उस जगह पे लिए चलता हूँ जहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा है, यानी कि वैसी जगह जहाँ पे पहुँचने में मुझे भी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये स्कूल सफाई कर्मियों का जगह है जहाँ पे मैं पहुँच गया, और वो यहाँ से पूरा हड़ताल की व्यवस्था जो है संभाले हुए हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कूल सफाई कर्मचारियों का हाल, किन परिस्थितियों के बीच में वो अपना काम कर रहे हैं और अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। आप समझिए, गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी है, जहाँ से अगर आप घर से भी निकलते हैं तो सोचना पड़ता है। जो लोग एसी और कूलर में रहते हैं उनको शायद इस गर्मी का एहसास नहीं हो सकता, लेकिन जिस तपीस में इन लोग आंदोलन रहते हैं उसका आप हाल समझिए कि किन परिस्थितियों में वो आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए ये तमाम जो स्कूल सफाई कर्मचारी जो है वो किस तरह से अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे आप अंदाज़ा लगाइए। ये इनका पूरा राशन है, और इस राशन को लेकर के वो पहुँचे हुए हैं, और इसमें पूरा जो है खाने का सामान है, और एक ये जो है, ये क्या है, ये चरखा क्या है? ये महात्मा गांधी वाला जो हमारे बस्तर भी ये लोग उसके कपड़ा बनाते हैं, उसके बारे में यहाँ दिखाने के लिए लाए हैं। हाँ, ये चरखा निकाल, उसको निकाल। ये चरखा वो चरखा है जिसको गांधी जी ने स्वच्छता के क्षेत्र में मोनो बनाया था। वही चरखा को लेके हम आज आंदोलन में बैठे हुए। एक तरफ सरकार विकास की बात करती है, कहाँ है विकास? दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों आज हर तरफ जाए, जहाँ भी अपने भाषण में एक ही जवाब करता है कि वह विकास है या हम विकास की गंगा बहा देंगे। कहाँ है विकास? एक तरफ गरीबों को और गरीब करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अमीर है उसको और अमीर करते जा रहे हैं। एक तरफ बड़े बड़े अधिकारियों की वेतन 1,80,000 90,000 है, तो हमारी तनख्वाह महज 2300 रुपया, और 2300 रुपये से घर को चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते हम बैठिए, इत्मीनान से बातचीत करते हैं। बैठिए आप लोग इत्मीनान से बातचीत करते हैं। जो है अब थोड़ा मैं कुछ लोगों से और बातचीत करता हूँ, ज़रा इनसे थोड़ा पहले मच्छर जो काट रहे थे उनसे बात करता हूँ। तो रात की नींद पड़त कि नहीं पड़त? भैया बेचैनी का होते, रुक के देखी तो एहसास हो जाए। भैया यहाँ 24 घंटे रुके हैं, 24 घंटे में 1 मिनट भी अगर वो ठहर के बता दे, भीषण गर्मी आप हो सामने में, पसीना चुचवावा थे, टोपी लगा है, छौनी भी है, ओकर बाद भी एहसास देख सकते हो। कपड़ा में का पोजीशन वो भी आप एहसास कर सकते हो। बोलबो नकारात्मक मिलत है। भैया रुक के तो देखो कम से कम कि मजबूरी का होते, कहीं जाके तो निकलो। आप एसी में बैठे में
आराम मिला थे, लेकिन यहाँ गर्मी में का मिला था वो वोट बैंक आते तब के जो सब लोग समाज में आते पसीना चुचवाते। आज सब लोग आराम मिला थी एसी के, और हमन काम में हम लाभ देखा था भैया। आगे क्या बोल सकते हो, बाकी तो समझदार सब जनता है। कैसे लगा? बिकट अच्छा लगा थे। आज का धूप दीपाते, आज का पसीना चुचवाते, एक माध्यम से हम लात का आनंद आते। हमन सरकार लगे रे, हमन सरकार लगे रे बैठे हमन, जब तक के हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक यहाँ ले हमन नहीं उठन। ये हमार वादा है, हमारी स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के पूरा वादा है, जब तक हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक हमन यहाँ ले नहीं हटन। सरकार लगे रे बैठे हमन। नींद भैया यहाँ ना जब से आए हैं हम ना 7 तारीख से पूरा रात दिन रहा था, और रात में हमारे मन के नींदे नहीं आवे। मच्छर एथी वाला चावत है, एथी वाला चावत है, और मच्छर चबाई के मारे हम परेशान हो गए हैं। ओकर बाद भी हम ना ये जगह से स्थान से हम ना नहीं हटन, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हुई तब तक के हम आगे के लड़ाईला लड़ते रहो, और सरकार ला हम हरा के ही हम जाबो। तो हटेंगे नहीं, ये तय कर लिया है। लेकिन जो है मैं बातचीत कर रहा हूँ सफाई कर्मचारियों से। आइए जरा जो है कुछ महिला सफाई कर्मियों से भी बातचीत करते हैं। कतेक दिन हो गया है? हमको यहाँ बहुत दिन हो गए हैं। बने लगत नहीं रायपुर? नहीं लगा थे, नहीं लगा थे। खबर लगी उसका दिन लग भूखे प्यासे बैठे हैं तो खबर लगी प्यास। अच्छा घर में बच्चा मन रोते हैं, परेशानी होते, हम मन परेशानी होते भूख प्यास में। दिन भर धूप में बैठ के यहाँ क्या करेंगे? 150 रुपए के लिए यहाँ भी हड़ताल में बैठे हैं सभी लोग। कहाँ से आए? हम कवर्धा जिला से। तो जिन्हें वहाँ काम होता है स्कूल में चलते हैं, जो काम करते हो? नहीं, स्कूल बस पे जाते हैं। तो सफाई के काम बस रही थे क्या? कुछ काम? कुछ भी काम दे देते, दिन भर की ड्यूटी दे देते, भर के देते। हाँ 100 रुपये भी कम मिला थे रोज? हाँ 100 रुपये कम मिलते। ज़्यादा तो मनरेगा में मिला? हाँ जी सर, जी सर। मनरेगा में तो 150 रुपये मिल रहे हैं जी सर। कैसे लगा थे? जी अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लग रहा? नहीं। कहाँ से आई हो तुम? बीजापुर। बीजापुर से आई हो? जी। तो रायपुर पहली बार आई हो कि और आई हो? पहली बार आई हूँ सर। रायपुर में ये सब देख के अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। कितने साल से हो तुम इसमें? अब 1 साल होने जा रहे हैं। और कहाँ तक पढ़ाई की हो? 12वीं तक। जी। क्या सोच के तुम ज्वाइन की थी यहाँ पे? क्योंकि मुझे कुछ आगे पढ़ के कुछ मिला नहीं है सर, इसलिए मैं यही चाहती थी कि कुछ करूँगी बोल के मतलब कर दी। और तय कहाँ ले आए? कहाँ से आए? जी बीजापुर जिला से। बीजापुर से आए हो तुम? जी। तो उधर सब ठीक है? हाल चाल क्या है? जी सब ठीक है। उधर गर्मी ज़्यादा है या गर्मी यहाँ ज़्यादा है? जी उधर यहाँ ज़्यादा है। तो सबका हाल बेहाल है। एक सवाल जने चरखा के है, तो चरखा से भी बात नहीं बढ़ा थे। गांधी वाले प्रदेश से, गांधी वाले जिन्हें सरकार है, गांधी के जिन्हें सपना साकार करबो कहा थे, तो गांधी के सपना साकार होत कि नहीं होते? नहीं होते। अगर सरकार होती ना तो हमके 2300 रुपया नहीं देती, हमके कलेक्टर दर देती। ये सोशल मीडिया से मैं बताना चाह रहा हूँ कि TS बाबा जो वादा किए ना, हम लोग देख लीजिए, सरगुजा से डांडी यात्रा निकाले, सरगुजा से पैदल चल के हम लोग रायपुर तक पहुँचे, और हम लोग को शिक्षा मंत्री आश्वासन दिए कि हम लोग 15 दिन में आप लोग को अंशकालीन से पूर्णकालीन कर देंगे, और उसके आश्वासन में हम लोग फिर मान गए, और मानने के बाद फिर से हम लोग बस्तर कांकेर से हम लोग डांडी यात्रा निकाले। तो डांडी यात्रा निकाल के हम लोग कई रात हम लोग डांडी यात्रा पैदल चले। न्याय यात्रा निकाल लिए, डांडी यात्रा निकाल लिए, अब कौन सी यात्रा बची है? हम लोग अब कौन सी यात्रा निकाल? हम लोग मुख्यमंत्री निवास होता है, मुख्यमंत्री निवास यात्रा होगा। अब मुख्यमंत्री निवास यात्रा होगा। यात्रा बचा हुआ है हमारा। जो डांडी यात्रा निकाले थे सुकमा 18 दिसंबर से सुकमा जीराम घाटी से राजधानी रायपुर तक। ये भी जो धरना प्रदर्शन जो हम लोगों का यहाँ चल रहा है बूढ़ा तालाब में,
7 तारीख से आज तक लगभग 20-22 दिन हो चुका है। अब इसके बाद कल जेल भरो अंदर न हुआ, हम सब के सब जेल गए थे, कम से कम 4 से 5 घंटा जेल में थे, उसके बाद आए हैं। और आज था शिक्षा मंत्री निवास घेराव था, आज कैंसिल हो गया कुछ कारणवश, मुख्यमंत्री यहाँ जो आ रहा है इसलिए। तो कल करेंगे शिक्षा मंत्री का निवास घेराव, उसके बाद जो करेंगे हमारा मुख्यमंत्री का निवास घेराव करेंगे। उसके बाद भी यदि हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास का जो एक नंबर का एक कड़ी है, जिस तरह से 10-20 साल से जो हमारा स्कूल सफाई कर्मचारी लोग 10 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य के बदले उसको कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। 100-150 रुपया ये मांग है, हमारा मुख्य मांग है। 10 बजे से जो कार्य करने जाते हैं 2 घंटा की जगह 4 बजे तक काम करवाते हैं। 10 से 4 काम लेते हैं? नहीं, हम लोग 9 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करवाते हैं। 7 घंटा काम करते हैं? 8 घंटा काम करवाते हैं। हमको 8 घंटा कार्य लिया जाता है और 2 घंटा के हिसाब से हमको पेमेंट देता है 2300 रुपया, वो भी 5-6 महीना में एक बार देता है। उसके बाद हमारा जो आंदोलन है भी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद जो बस्तर का एक भी लोहा कूप कहीं बाहर जाने नहीं देंगे, ना बैला डिल्ला का जो बस्तर का खदान है उसको रायपुर नहीं आने जाएंगे, देंगे नहीं देंगे, बंद करेंगे। हम लोग बस्तर वाले लोग बंद करेंगे। बिना हम सरकार को कुछ भी नहीं किए हैं। जब बस्तर वाले लोग सरकार को उल्टा गिनती जब चालू करेंगे तब सरकार को होश में आएगा। बस्तर में तो पूरी सरकार है, 12 के 12 विधायक, इसलिए 12 के 12 विधायक हम लोग बना चुके हैं। 15 साल का सरकार को भी जड़ सड़ी उखाड़ कर फेंके हैं, उसके बावजूद भी होश में नहीं आया है। ये भी जो बारी है समय 1.5 से 2 साल बचा है, उसमें दोनों सरकार को जड़ से उखाड़ कर भी फेंक देंगे। इतना हमारे पब्लिक के पास, इतना हमारे जनता के पास जागरूक है। वो भी पूरा नेशनल हाईवे रोड को चक्का जाम करेंगे, ट्रेन पटरी को भी उखाड़ कर फेंक देंगे, धरना प्रदर्शन इस तरह से बहुत सारा उल्टा गिनती चालू करेंगे हम लोग। ये बस्तर है और बस्तर का जो उल्टा गिनती को ये सरकार, शासन, प्रशासन, जो बस्तर का विधायक लोगों को आज तक समझ में नहीं आएगा। जब हम बस्तर का लोग उल्टा गिनती चालू करेंगे तब समझ में आएगा। और मेरा बोलने की वजह से टीवी के माध्यम से सब शासन प्रशासन के ड्राइवर जो लोग होते हैं शासन को चलाने के लिए 90 ड्राइवर लोग शासन अच्छा हम लोग ड्राइवर चुने हैं। विधायक लोग ड्राइवर। कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं विधायक लोगों को, लेकिन विधायक लोग वो खुद का वैल्यू नहीं समझ पाए। बार बार सरकार को टेकाते हैं कि सरकार को चलाने के लिए उनको हम विधायक बनाए हैं, ताकि हमारा जो जनता का समस्या को समाधान कर सके। कुछ ना कुछ अब हमारा जो छोटा से छोटा 1 नंबर का काम है, विकास का काम में आ जाता है कि गरीब जनता, छोटे मोटे कर्मचारी लोग कार्य कर रहे हैं, उनको कार्य के बदले 150-200 रुपया रोजगार मिले। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का लोगों को रोजगार मिले, दान दाने से परिपूर्ण रहे सबका। सर जी, हम लोग ऐसे कर्मचारी हैं जो कि हम ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। शासन ने हमें 1.5 घंटा का वेतन देता है, लेकिन हम ऐसे कर्मचारी हम 8 घंटा ड्यूटी करना चाहते हैं स्कूल में। और हमें जो कलेक्टर दर मिलना चाहिए 10 से 12 हज़ार, हम बस कलेक्टर दर मांगना चाहते हैं, जो कि अपने परिवार है, अपने बीवी बच्चा को उसका सही तरीके से पालन पोषण कर सकें। ऐसे हम मंदिर के पुजारी हैं जो साफ सफाई करते हैं, जहाँ बच्चे का भविष्य गढ़ा जाते हैं, वहीं से पढ़ लिख कर आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और नेता बने हैं। तो हम मंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि सरस्वती माता से हम प्रणाम करते हैं कि सरस्वती माता आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि प्रदान करें। और जो हम अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी जो आज गर्मी तपते में आज हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं, उसे सद्बुद्धि प्रदान कर जो हमारी मांग है, जायज मांग, उसे पूरा करें। और जो उसने वादा किया था, वादा को भी पूरा करें। हम इसी आशा विश्वास के साथ आज तपती धूप में बैठे हुए हैं। कल यही दिखाने मैं भी आया हूँ। देखिए, आधे घंटे में मैं तरबतर होने वाली स्थिति में हूँ। आप लोग तो पूरे जो है यहीं पर रह रहे हो ना, यहीं रहना, सोना, खाना सब। हम लोग 7 तारीख से एकदम डटे हुए हैं, एक दिन भी घर नहीं गए। और हमारी जो छोटी सी मांग है, अंशकालीन को पूर्णकालीन कर। पूर्णकालीन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर दर लिखा है, लेकिन वो कलेक्टर दर से कहाँ से मिल रहा है? हमारा तो 10 महीने का वेतन, उनका तो 1 महीने का वेतन, उसके लिए सम्मान के लिए आ रहा है। अभी तय कर लिया कि यही रहेंगे, यही रहेंगे। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, हम एक छोटे कर्मचारी हैं, जबकि हमको 2 घंटे का कार्य किया जाता है, लेकिन 2 घंटे से बढ़ाकर हमको 4 घंटे काम किया जाता है। हमको हर महीना वेतन भी नहीं मिलता है 2300 रुपया।
तो हमारा 2300 टन का 3 से 4 माह में एक बार मिलता है। तो मैं सरकार से ख्वाहिश करता हूँ अपने साथ इतना अत्याचार ना करे, अपना एक सूत्रीय मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन करे और हमको हमारी मांगों को पूरी करे जल्द से जल्द। तो स्कूल सफाई कर्मचारी जो बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों के बीच में उनको रहना पड़ता है, लेकिन मैं हाल भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरा जो इनका साजो सामान है, इस तरफ जो है खाना भी बन रहा है, खाना खिलाया भी इनको जा रहा है। मतलब किन परिस्थितियों में इनको रहना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोई भी जो जनप्रतिनिधि जो कि सभी जिलों में प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी जगहों से वो है विधायक है, कोई भी ये पूछने, देखने, ये जानने के लिए नहीं आ रहा है कि इनका हाल क्या है। और मैं यही दिखा रहा हूँ बार बार जो है इनके बीचों से कि इनका हाल क्या है। धूप बहुत तेज़ है और हालात भी जो है बिगड़ते जा रही है। ये देखिए, ये सब जो है गर्मी से बेहाल है। इनका सामान रखने की भी जगह नहीं है, मतलब सामान भी वहीं पर रख दिए हैं और ये सारे लोग परेशानी के बीच झेल रहे हैं। तो अभी खड़े हो जाइए, अभी कोई मिलने आया कि नहीं आया? अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया है सरकार। 7 मार्च से कोई बातचीत नहीं है। हमारे बार बार लेटर, सब मुख्यमंत्री और अपना मंत्री को बार बार लेटर भेजने के बावजूद भी अभी तक से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला है, जिसके चलते हम जेल भरो आंदोलन भी किए थे। और जेल भरो आंदोलन में एक मिनट रुकिए, पसीना ज़्यादा निकल रहा है, पसीने से तरबतर हो गए। क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए हैं ना, इसलिए मुख्यमंत्री हमारा आज मांग रख लेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, हम 7 तारीख से हड़ताल में धरना पर इस तरह बैठे हैं, आज तक ना कोई मीडिया वाले हैं, कोई मीडिया वाले नहीं आए ना कोई शासन प्रशासन से कोई आदमी नहीं आए हमारे सुधरने के लिए। क्योंकि हमारे जो मांग जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम यही हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो आ रहे हैं ना, न्यूज़ 24 तो आ ही रहे हैं ना जी, मीडिया वाले का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया। हम तो दिखाना चाहते हैं कि देख लीजिए भाई, जो है सारथी जी से जो है ये क्या पूरा बैच वैच लगा के रखे, पहचान बताने की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले मैं 24 को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं अपने बात को रखता हूँ। मैं सूरजपुर जिला से शिव प्रसाद बोल रहा हूँ। सूरजपुर जिला से शिव प्रसाद जी बोल रहे हैं? जी जी जी। ये सूरजपुर जिला जो है वही जिला है जहाँ से प्रेम साय सिंह टेकाम जी आते हैं? जी सर, जो शिक्षा मंत्री जी हमारे एरिया में आते हैं, चेंद्रा जी जी। आप वहाँ से अपने घर के हैं शिक्षा मंत्री? आपके घर के शिक्षा मंत्री? हाँ, अपने घर के शिक्षा मंत्री हैं सर। और आपको बेघर कर दिए हैं? बेघर कर दिए हैं सर। सोचिए, हम लोग रायपुर मंत्रालय में आए हैं, हाँ, मंत्रालय में बैठते हैं सर, हाँ। सोचिए सर, मेरा घर 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। सोचिए सर, मैं 15 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ 2300 रुपया में। 2300 रुपया में कैसे करते हैं? साइकिल से? सोचिए, साइकिल से करता हूँ। साइकिल से कि मोटरसाइकिल? साइकिल से। मेरे 2300 रुपया में मोटरसाइकिल से करूँगा सर। मेरे बाल बच्चे कैसे जी? इतना आपकी रोजी नहीं है, उससे ज़्यादा पेट्रोल है। पेट्रोल है, बताइए। तो मैं मेहनत करके 30 किलोमीटर मैं चलता हूँ, 30 किलोमीटर आना जाना करता हूँ। मंत्री जी को चलवा दीजिए। जी सर, इसलिए मैं भूपेश सरकार को मैं बोलता हूँ सर कि हमारा दुख को समझे, हमारे दुख को समझे कि मैं 30 किलोमीटर 2300 रुपया में आना जाना करता हूँ। 2300 रुपया महीना भी वो 3 महीना 4 महीना में देता है सर। तो हम लोग का बाल बच्चे क्या जिएंगे कि खाएंगे कि क्या करेंगे, बताइए। ज़्यादा तो गोबर बिनने वाले पा रहे हैं क्या? बताइए। हाँ, गोबर बेचने वाले पा रहे हैं सर। और 2 घंटा लेते हैं सर, मान के चलिए 2 घंटा का काम है स्कूल में, तो हम लोग पूरा 8 घंटा करवाते हैं। तो बताइए सर, 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद 2 घंटा, मतलब 12 बजे बज जाता है। तो 12 बजने के बाद 3-4 बज जाता है सर हम लोग को, हैं? तो 3-4 बज जाता है तो पूरा दिन हम लोग का ख़त्म हो गया सर, हैं? तो क्या हम लोग कमाएं कि क्या खाएं? सवाल जायज़ है और यही सवाल मैं भी उठा रहा हूँ इनके बीच से कि सरकार कहती है कि हमने जो है 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया। ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अगर उन दावों के बीच ऐसी तस्वीर आती है तो वो अच्छी नहीं है। सरकार कहती है कि हमने बड़े पैमाने पर जो है स्वरोजगार जो है पैदा किया है। अब स्वरोजगार पैदा करने के बाद भी अगर कोई 2300 रुपये में काम कर रहा है तो मामला समझिए कि बहुत मजबूरी वाला है। सरकार कहती है कि
सबका जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा उठ रहा है, फिर 2300 रुपये में काम करने के लिए अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी क्यों मजबूर है, ये भी एक सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर के है जहाँ सरकार कहती है कि गोबर बेचकर भी जो है कोई व्यक्ति 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहा है और इन लोग जो है मात्र 2300 रुपये महीना कमा रहे हैं। पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर हो गया है, लेकिन इनकी रोजी जो है 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हुई है। ना तो मोदी जी सुनवाई कर पा रहे हैं, ना भूपेश जी कुछ कर पा रहे हैं। अब हालात ये है कि इनको अनिश्चितकालीन आंदोलन पर अब बैठना पड़ गया है। लेकिन राजधानी में ये अपना घर परिवार को छोड़कर कब तक बैठे रहेंगे? क्या वाकई में इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।